वे धर्मशास्त्र की मर्यादा का पालन करें। उनको तोड़ने का अधिकार उनको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। और अगर ऐसा करने से वो रह जाते हैं तो हम लोग उनको धार्मिक दंड सुनाएंगे। फिर सूतक वाले व्यक्ति के द्वारा प्रवेश करके अशुद्ध किया गया तो उसकी शुद्धि होनी चाहिए। उसके बारे में तत्काल जो शुद्धि के नियम हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। उसमें विश्वनाथ मंदिर का प्रशासन विलंब कर रहा है, ये ठीक नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं अमरेंद्र पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मुरारी बापू के सूतक काल में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने और राम कथा करने के मामले में जो है स्वामी अमितेश्वरानंद सरस्वती ने जो है एक टीवी चैनल को बयान देते हुए कहा है कि सबसे पहले तो जो है सूतक काल में काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने दर्शन किया और मंदिर प्रशासन को जल्द से जल्द जो है मंदिर का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, इसमें वह विलंब कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मुरारी बापू नहीं मानते हैं तो हम लोग उनको धार्मिक दंड भी सुनाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। कोई भी उनसे मुलाकात करे, उनसे मुलाकात करने वाला मुलाकात कर सकता है, उसमें हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मंदिर में जाना, भगवान के विग्रह को छूना, ये तो अशास्त्रीय है। व्यासपीठ पर बैठना, पोथी को छूना अशास्त्रीय है। तो ये जो अशास्त्रीय कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों का जो भी कथन है वो है। व्यक्तिगत रूप से वो किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, किससे बात करते हैं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। मिलना जुलना तो होता रहता है। देखिए, जिसके घर में सूतक लग जाता है उसके घर में लोग आते हैं, संवेदना प्रकट करने के लिए सब आते हैं, सब मिलते हैं। तो मिलने में बाधा नहीं है, कोई भी आकर के उनसे मिला है उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन इसमें बाधा है, और इसमें दो बातें हैं। एक तो मुरारी बापू की बात है और दूसरे विश्वनाथ मंदिर की बात है। मंदिर सूतक वाले व्यक्ति के द्वारा प्रवेश करके अशुद्ध किया गया तो उसकी शुद्धि होनी चाहिए। उसके बारे में तत्काल जो शुद्धि के नियम हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। उसमें विश्वनाथ मंदिर का प्रशासन विलंब कर रहा है, ये ठीक नहीं है। नहीं, हम लोगों ने इस पर विचार किया और शास्त्रों में पाया कि जो गृहस्थ है, पति पत्नी के रूप में विवाहित हुआ है, उसको गृहस्थ धर्म मानने पड़ते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी मृतक होता है तो जो बचा हुआ जोड़ा है, अगर पति मरे तो पत्नी और पत्नी मरे तो पति, उसको सूतक लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा भाई, और सूतक के अंदर मंदिरों में जाना और दूसरे धर्म कार्य करना वर्जित है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने उनसे यही कहा कि आप ये मत करिए। लेकिन अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। उन्होंने ये कहा है, वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि मेरे पास भी शास्त्र हैं। तो हम लोगों ने कहा है आप अपना शास्त्र जल्दी से दिखाइए, अन्यथा हम लोग ये मानेंगे कि आप अशास्त्रीय आचरण कर रहे हैं। और अशास्त्रीय आचरण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार समाज में नहीं, मनमाना नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ना, तो हमारा यही कहना है कि एक तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के मांगने के साथ ये भी कह दिया कि मैं भी खुलासा कर सकता हूँ। तो हमारा ये कहना है कि अगर उनकी दृष्टि में कोई कमजोरी है, चाहे वो किसी व्यक्ति की है, चाहे वो हमारे सनातन धर्म की कोई सामूहिक कमी है जो उनकी दृष्टि में है, तो वो छुपा क्यों रहे हैं? अपने धर्म की किसी कमी को छुपाया क्यों जा रहा है उनके द्वारा? क्या छुपा करके वो धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं? अगर हमारे समाज में या हमारे परिवार में, हमारे अंदर कोई दोष है, किसी व्यक्ति विशेष में कोई दोष है और वो इतना बड़ा है जिसमें खुलासा शब्द की ज़रूरत है, मतलब बहुत बड़ी बात है। खुलासा तो ऐसा कोई सामान्य होता नहीं। तो जब वो खुलासा कर सकते हैं, इसका मतलब वो जानते हैं, तो उनको देर क्यों हो रही है और क्यों छुपाए हुए हैं वो? एक तो उनको खुलासा कर देना चाहिए, और दूसरे उन्होंने कहा हमारे पास भी शास्त्र हैं, तो उनको अपने शास्त्र दिखा देना चाहिए, सार्वजनिक कर देना चाहिए। और नहीं तो उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो देखिए, माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि पंचों का फैसला सर माथे लेकिन पनाला यहीं बहेगा। ये अपने यहाँ कहावत है कि माने एक व्यक्ति गलत जगह पे नाला बहा रहा था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंच इकट्ठा हो गए, पंचायत हुई और पंचायत में निर्णय हो गया कि गलत है ये। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि पंचों का फैसला सर माथे लेकिन नाला यहीं से बहेगा। तो इनकी माफ़ी तो इसी तरह की हो गई कि माफ़ी है लेकिन मैं जो कर रहा हूँ सब करता रहूँगा और सही है। तो फिर माफ़ी कहाँ हुई? माफ़ी तो वो होती है कि हमको एहसास हो गया कि हाँ, ये कदम हमारा सही नहीं उठा था, कोई बात नहीं, सब लोगों ने ध्यान दिलाया, हम इसको अभी रोक रहे हैं, आगे फिर समय पाने पर करेंगे। ये अगर होता तो इसका तात्पर्य था। तो इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि वे धर्मशास्त्र की मर्यादा का पालन करें। उनको तोड़ने का अधिकार उनको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। और अगर ऐसा करने से वो रह जाते हैं तो हम लोग उनको धार्मिक दंड सुनाएंगे। तो इस कड़ी में और नई नई जानकारियां हम आपको देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए।